प्रिय बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 12 की जो सेकंड चैप्टर है तनकीदी जो मजमून है जो आपके निसाब में दिया गया है एहसाम हुसैन का खोजी एक मताला। तो आज सबसे पहले हम जान लेते हैं कि तनकीदी मजमून क्या है। बच्चों चैनल में नए जुड़े हो तो लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को पूरा देखें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अभी बोर्ड के एग्ज़ाम आपके नज़दीक ही हैं, इसलिए आप पूर्णतः तैयारी करें। तो आज हम पढ़ेंगे तनकीदी मजमून। देखो तनकीदी मजमून किसको बोलते हैं? तनकीदी बोलते हैं आलोचना करना। ये शायद हमने पहले भी पढ़ा था। तनकीदी का मतलब होता है आलोचना करना, जो ऐसे मजमून जिसमें आलोचना की जाती है। तो यहाँ बताया गया है वह मजमून जो जिसमें वह मजमून जिसमें किसी अदबी सन्फ़, किसी अदबी तख्लीक या किसी अदबी नज़रिए के मुख्तलिफ पहलुओं पर राय जनी की जाए वो तनकीदी मजमून कहलाता है। देखिए बच्चों कि ऐसा मजमून जिसमें अदबी सन्फ़ यानी ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं उनके बारे में तख्लीक करना, या अदबी नज़रिए यानी ऐतिहासिक नज़रिए तौर पर देखना, वो इस तरह का जो मजमून होता है उसको हम तनकीदी मजमून कहते हैं। छोटा प्रश्न कई बार पूछ लेते हैं परीक्षा में कि तनकीद किसे कहते हैं। आगे बताया बच्चों, अदब में तनकीद का महफूम बड़ा वसी है। यानी अदबी का जो तनकीद है वो उर्दू में सबसे बड़ा माना गया है, और इसके तहत अदबी तख्लीक की जमा क्या है? तख्लीकात की खूबियाँ और खामियों की निशानदेही की जाती है, यानी उसकी अच्छाई बुराइयों का बयान किया जाता है। कोई चीज़ है उसकी हम अच्छाई बुराई का बयान करते हैं तो वो भी तनकीद में आता है। हर फन का मतलब होता है कला। हर कलाकार की कुछ असूल होते हैं, यानी नियम होते हैं, तरीके होते हैं, जिसकी रोशनी में फन और अदब की जांच की जाती है। तो उसमें ये जाना जाता है कि इसमें कितनी खूबियां हैं, कितनी अच्छाई हैं। तनकीद निगार के लिए जाती पसंद व नापसंद से ज़्यादा अहम व मयार होते हैं, जिनकी कदर व कीमत हर ज़माने में बरकरार रहती है। यानी ये कोई इसमें ज़रूरी नहीं होता कि कोई चीज़ किसी को पसंद हो किसी को नापसंद हो। तो मान लीजिए आप किसी होटल में गए हैं, खाना खाया है, तो उसकी आपने आलोचना की है या उसकी अच्छाई बुराई का बयान किया है, उसने मसाला तेज़ डाला है या ठीक डाला है, तो ये सारी तनकीद में आते हैं। हम जब किसी अदबी तख्लीक को पढ़ते हैं तो वह हमें मुतासिर करती है, यानी प्रभाव पड़ता है उससे। यानी ऐसी जो तनकीद हो जिसको पढ़ने से मुतासिर हो, ज़्यादा प्रभावशाली हो, ये तासीर अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। ये तासीर वक्ती भी हो सकता है और मस्तकल भी हो सकता है, यानी ये आसान भी हो सकता है और हार्ड भी हो सकता है। क्योंकि हम में ज़्यादातर लोग अदब को वक्त गुजारी की चीज़ समझते हैं और इससे सिर्फ तफरीह हासिल करना चाहते हैं, यानी अपना मकसद को पूरा करना चाहते हैं, और इसलिए हम बाल मालूम
बामालूम किसी तकलीफ को बार बार नहीं पढ़ते। यानी कोई ये जो हम अपना जो इसमें बताया है कि तफरी हासिल करना, जो हम अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं और इसलिए हम इनको ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं। जबकि तनकीद निगार अदबी तख्लीक का एक से ज़्यादा बार मताला करता है और हर बार वह एक नए तासिर से दो चार होता है। बहुत से तासरात से, तासिर की जमा है तासरात, तासरात से गुजरने के बाद वह उनकी छान छान फटक करता है, यानी उसकी खोजबीन में लग जाता है। इस तरह उस तख्लीक की ज़्यादा से ज़्यादा खूबियाँ और खामियाँ उस पर वाज़ह हो जाती हैं या वाज़ह होती जाती हैं और इस अमल से गुजरने के बाद ही तनकीद निगारी या तनकीद निगार किसी नतीजे तक पहुंचता है, यानी उसका कुछ न कुछ निचोड़ जरूर निकलता है। तनकीद तसरीह है और तजीजिया ही नहीं करती, अदबी तख्लीक के बारे में एक सोची समझी राय भी देती है। मौलाना अल्ताफ हुसैन अली, शिबली नमानी और मोहम्मद हुसैन आज़ाद के दौर के बाद जिन नकादों की तहरीरें हमारे लिए ख़ास अहमियत रखती हैं, इनमें अब्दुल रहमान बिजनौरी और मसूद हुसैन रज़वी अदीब और मजनू गोरखपुरी, एहतसाम हुसैन, अला अहमद सरूर, कलीमुल्लाउद्दीन अहमद वगैरह के नाम नुमाया हैं। यानी तनकीदी मजमून में इनके नाम आते हैं। तो तनकीद मजमून है वो आपका एहतसाम हुसैन के द्वारा लिखा हुआ है। एहतसाम हुसैन है वो 1912 में पैदा हुए थे और 1972 में वफात पाई थी। सईद एहतसाम हुसैन आजमगढ़ के एक गांव माहिल में पैदा हुए थे और तालीम आजमगढ़ और इलाहाबाद में हासिल की। देखिए बच्चों कि सईद एहतसाम हुसैन है वो आजमगढ़ के एक गांव है जिसका नाम है माहिल, वहाँ पैदा हुए थे और वहीं पर ही उन्होंने अपनी तालीम हासिल की थी। 1932 के आसपास इनकी अदबी सरगर्मियों का सिलसिला शुरू हुआ और इब्तदा में अफसाना निगारी और ड्रामा निगारी के साथ साथ नज़में और गज़लें भी लिखते रहे। देखिए बच्चों इसमें ये तनकीद निगारी के साथ साथ अफसाना निगार भी रहे हैं, ड्रामा निगार भी रहे हैं और इसी के साथ साथ इन्होंने नज़में और गज़लें भी लिखी हैं। बाद में तनकीद पर तवज्जो की और 1936 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इन्होंने एमए किया और 1938 में लखनऊ यूनिवर्सिटी के शाबा उर्दू में उस्ताद मुकर्रर हुए और 1952 में रॉकफेलर फाउंडेशन की मदद से अमेरिका और इंग्लिस्तान का सफ़र किया और 1961 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। इंतकाल इलाहाबाद में हुआ तो 1972 में इनका इंतकाल हुआ, वो भी इलाहाबाद में हुआ और पैदाइश है वो आजमगढ़ में हुई। एहतसाम हुसैन ने इल्म ज़बान से मुतालिक जान बेमेज़ की अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा किया। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है आपके लिए
کہ احتشام حسین نے علمی زبان سے تعلق جان بیمیز کی انگریزی کتاب کا انہوں نے ترجمہ کیا تھا اور ہندوستانی لسانیات کا خاکہ بھی تیار کیا تھا، وہ بھی ان کے نام سے کیا گیا۔ اس کے علاوہ افسانوں کا مجموعہ ویرانے اور سفر نامہ ساحل اور سمندر کے نام سے شائع ہوا۔ بچوں کے لیے اردو کی کہانی لکھی۔ ہندی میں اردو ادب کی تاریخ، اردو ساہتیہ کا آلوچناتمک اتہاس کے عنوان سے مترتب کی۔ یعنی بتایا ہے کہ انہوں نے ہندی میں اردو ادب کی تاریخی، اردو ساہتیہ کا آلوچناتمک اتہاس کے عنوان سے مقرر کیا گیا یا مرتب کی گئی، اور احتشام حسین کا اصل میدان تنقیدی ہے اور وہ ترقی پسند تحریک سے شروع سے وابستہ رہے۔ یہ ویری موسٹ امپورٹنٹ لائن آئی ہے کہ احتشام حسین ہیں جو کس سے وابستہ رکھتے ہیں، تو ترقی پسند تحریک سے وابستہ رکھتے ہیں۔ اشتراکیت میں یقین رکھتے تھے اور لہٰذا اپنی تنقیدی تحریروں میں انہوں نے اسی نظریے کی روشنی میں زندگی اور ادب کے مسائل کو سمجھنے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور تنقیدی مضمون کے متعدد مجموعے شائع ہوئے ہیں۔ یعنی تنقیدی مضامین اس طرح کے بہت سارے شائع ہوئے ہیں، اور چند کے نام نیچے درجہ ذیل دیے گئے ہیں۔ تنقید جائزے، پہلی ان کی تنقید ہے وہ تنقید جائزے ہے، روایت اور بغاوت ہے، ادب اور سماج، تنقیدی اور عملی تنقید، ذوق، ادب اور شعور، اور افکار و مسائل اور اعتبار نظر وغیرہ۔ یہ ان کی تنقیدوں کے کچھ نام یہاں دیے گئے ہیں۔ پیش نظر مضمون اعتبار نظر سے ماخوذ ہے۔ اس میں رتن ناتھ سرسار، پنڈت رتن ناتھ سرسار کے ناول افسانہ آزاد کے مشہور ازاحیہ کردار کھوجی کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ یعنی یہاں سید احتشام حسین کے دوارا جو پیش نظر مضمون دیا گیا ہے وہ اعتبار نظر سے ماخوذ کیا گیا ہے، وہاں سے لیا گیا ہے، اور اس میں رتن ناتھ سرسار کی ناول ہے، اس کا نام ہے افسانہ آزاد۔ اس کے مشہور مجموعہ کردار جو ہے اس کا نام ہے کھوجی کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ تو بچوں آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا تنقید کیا ہے، اور آپ کے اس میں ایک تنقید دی گئی ہے جس کا نام ہے کھوجی ایک مطالعہ، وہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے۔ تو آج اتنا ہی، تنقیدی مضمون اور احتشام حسین۔ تھینک یو بچوں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، ویڈیو کو پورا دیکھیں، اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ آپ ایسے ہی میں آپ سے امید رکھوں گا کہ آپ میرے ساتھ جڑے رہو اور ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آپ کا پیار یوں ہی بنا رہے۔ تھینک یو، دھنیہ واد۔